कर्म और उसके परिणामों की अद्भुत कहानी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्मों का फल हमें कैसे भुगतना पड़ता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर कर्म का नतीजा होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस अद्भुत कहानी को पूरा सुनिए और बीच में ही आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गिद्ध परिवार की कहानी। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें हर संभव तरीके से सुरक्षा प्रदान करता था। गिद्ध के बच्चे छोटे थे, लेकिन बहुत चतुर और जिज्ञासु थे। एक दिन गिद्ध अपने बच्चों को जंगल में घुमाने निकला। वे जंगल की गहरी और खतरनाक जगहों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दोनों कुपोषित, बीमार और शरीर में जगह जगह से घायल थे। उनके शरीर से खून रिस रहा था और वे असहनीय पीड़ा से कराह रहे थे। उन्हें देखकर गिद्ध के बच्चों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह कौन है और इनकी यह हालत क्यों है? गिद्ध ने अपने बच्चों को शांत किया और कहा, बच्चों, यह दोनों अपनी गलती के कारण इस भयानक हालत में हैं। यह इंसानों के पापों का परिणाम है। तभी गिद्ध के बच्चों ने देखा कि उनके पास कोई जानवर भी नहीं आ रहा था। वे अकेले बैठे थे, मानो उनकी मदद करने वाला कोई न हो। गिद्ध के बच्चों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम आज तक सिर्फ जानवरों का मांस खाते आए हैं। आज हमारी इच्छा है कि हम इंसानों का मांस खाएं। ये दोनों लोग घायल हैं, हम इन्हीं का मांस खा सकते हैं। गिद्ध यह सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, बच्चों, यह मत सोचो। इंसान का मांस अब बहुत दूषित हो चुका है। उनके कर्म ऐसे हो गए हैं कि उनका मांस खाने योग्य नहीं रहा। इंसान अब इतने पापी हो गए हैं कि उनका शरीर तक दूषित हो गया है। आजकल इंसान इतने गिरे हुए काम करते हैं कि उनका मांस हमारे लिए उचित नहीं है। गिद्ध के बच्चे आश्चर्यचकित हुए और पूछा, पिताजी, इंसान का मांस क्यों दूषित हो गया है? क्या आप हमें उनकी कहानी सुनाएंगे? गिद्ध ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इन दोनों स्त्री पुरुषों की कहानी सुनाता हूं। इन्हीं के कर्मों की वजह से आज ये इस हालत में हैं। अगर तुम उनकी कहानी सुनोगे तो कभी भी इंसान का मांस खाने का विचार मन में नहीं लाओगे। राजा और रानी की कहानी। गिद्ध पेड़ पर बैठ गया और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, यह दोनों जो यहाँ बैठे हैं, यह एक समय में एक राजा और रानी थे। राजा अपने राज्य में बहुत प्रसन्न और सम्मानित थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी और उनका राजकाज बहुत अच्छा चल रहा था। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी रानी भी बहुत सुंदर और शक्तिशाली थी। राजा और रानी के बीच का प्रेम गहरा था और उनकी खुशी के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन समय के साथ उनकी खुशहाल जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनकी बेटी के जन्म के साथ ही राजा की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और इस दुखद घटना ने राजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। राजा को ऐसा लगा कि उसकी पत्नी की मृत्यु उसकी बेटी की वजह से हुई है। उसने अपनी बेटी से नफरत करना शुरू कर दिया। वह उसे कुलनी कहकर बुलाने लगा और उसे अपने परिवार का अपशकुन मानने लगा। राजा की नफरत और उसके परिणाम। राजा ने अपनी बेटी से हर प्रकार का प्रेम छीन लिया। वह उसे देखने तक से कतराता था।
दूसरी रानी भी राजा की इस भावना को समझने लगी और उसने भी उस बच्ची से नफरत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह बच्ची बड़ी हो गई। राजा और रानी अपनी दूसरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पहली बेटी को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। राजा की पहली बेटी, जिसे कुलनी कहा जाता था, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थी, जबकि उसकी सौतेली बहन सौभाग्यवती घमंडी और अभिमानी थी। सौभाग्यवती को अपने सुंदर और राजसी जीवन पर गर्व था, जबकि कुलनी अपने पिता और सौतेली मां से मिले अपमान को सहती रही। कुलनी का विवाह और संघर्ष। एक दिन राजा ने फैसला किया कि कुलनी का विवाह कर देना चाहिए। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि एक गरीब और अंधे व्यक्ति से उसका विवाह करवा दिया जाए। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, इस कुलनी को हमारे घर से हटा दो। इसके लिए कोई भी अंधा या भिखारी ठीक रहेगा। दरबारियों ने राजा के आदेश का पालन किया और एक अंधे भिखारी से कुलनी का विवाह करवा दिया। उसे बिना किसी दहेज के, बिना किसी सम्मान के विदा किया गया। कुलनी अपने नए जीवन में प्रवेश कर गई, जहां उसका पति अंधा और उसकी सास एक भिखारिन थी। लेकिन कुलनी ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और अपने पति और सास की सेवा में लग गई। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी और रोचक कहानियां सुना सकें। भगवान की कृपा। कुलनी की निष्ठा और सच्चाई ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान आकर्षित किया। एक दिन वे दोनों उसके पास आए, लेकिन एक बूढ़े और बूढ़ी के वेश में। उन्होंने कुलनी से कहा, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? कुलनी ने अपने पास बचे हुए खरबूजे उन्हें दे दिए और उनकी सेवा में लग गई। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे भभूति दी और कहा, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कुलनी ने वह भभूति अपने घर के चारों ओर छिड़क दी। अगले दिन जब वह उठी तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल चुकी थी। उसके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और उसका जीवन सुखमय हो गया था। भगवान की कृपा से उसका सारा दुख दूर हो गया था। सौभाग्यवती का अहंकार और पतन। उधर सौभाग्यवती, जो राजकुमारी थी, अपने घमंड में डूबी हुई थी। जब उसने अपनी बहन कुलनी की समृद्धि के बारे में सुना तो वह जलन में भर गई। उसने भी भगवान से कृपा पाने की ठान ली और वही काम करने लगी जो उसकी बहन ने किया था। उसने भी खरबूजे बेचने का नाटक किया और भगवान शिव और माता पार्वती को अपमानित किया। उसका यह घमंड और नकारात्मकता उसे बर्बादी की ओर ले गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे उसके कर्मों का फल दिया और उसका राजमहल एक झोपड़ी में बदल गया। उसकी सारी संपत्ति छिन गई और वह भी उसी गरीबी में चली गई जिसे वह तुच्छ समझती थी। अंतिम परिणाम। कुलनी ने अपनी बहन और अपने माता पिता की मदद की, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ा। अंत में दोनों स्त्री पुरुष, जो कभी राजा और रानी थे, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंच गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।